हेलो दोस्तों। मैं बस आज आपको एक कंपनी का एनालिसिस करके दिखाता हूँ और थोड़ा-सा मेरा एक व्यू दूँगा मैं आपको कि मैं कैसे करता हूँ एनालिसिस और ट्रैकिंग स्टॉक्स की। तो जैसे एक छोटी-सी कंपनी है सिल्की ओवरसीज़, ये कुछ बेडिंग रिलेटेड चीज़ें बनाती है, जैसे कम ब्लैंकेट हो गए, तकिया हो गया या फिर ऐसी चीज़ें हैं इनका। तो छोटा-सा कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है इनका। तो 140 पे इनका शेयर ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप जो है सिर्फ़ 89 करोड़ का। बेसिकली ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक इसी को बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि ₹1 8 आना, 4 आना, उसको लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक। नहीं, 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 पेनी स्टॉक इसको बोलते हैं। मार्केट कैप जिसका बहुत छोटा होता है, 89 करोड़ का सिर्फ़ मार्केट कैप है। तो अब वोडाफ़ोन का तो ₹7 का स्टॉक है, लगभग ₹6-7 का रहेगा। तो उसका 70-80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, तो वो पेनी स्टॉक नहीं हुआ। वो मेरी थ्योरी में इसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो करेक्ट, ये कंपनी हाई मार के आई है 171 का, 103 का लो मारा है। इसका पीई 8.6 है, तो बहुत अच्छा पीई है। डिविडेंड तो कुछ कंपनी देती नहीं है। आरओसी 36 का है, आरओई 51 का है, एकदम ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ इसका 35% से सीएजीआर है, एकदम सुपर से भी ऊपर है भाई। तो आरओई 3 साल का भी 49-50% है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। इंटरेस्ट कवरेज इनका 8 का है, मतलब कंपनी बहुत हेल्थी है, अपने इंटरेस्ट देने में कैपेबल है, 8.33, मतलब बहुत ईज़िली अपने इंटरेस्ट दे सकती है। पीजी रेशियो इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिखाता है, तो इतनी अच्छी आरओई और सेल्स ग्रोथ है, तो ज़ाहिर-सी बात है पीजी रेशियो बहुत कम रहेगा। करंट रेशियो भी इनका बहुत ठीक है, 1 के ऊपर बेटर ही रहता है। एंटरप्राइज़ वैल्यू 118 करोड़ है, मार्केट कैप 89 करोड़, 27-28 करोड़ के ऊपर डेप्थ रहेगा, ये रहा नीचे डेप्थ, राइट। निफ्टी पी 21 का ये 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी अच्छी अच्छी बात हो गई। ईवी टू EBITDA 671 है भाई, 15-20 कंसीडर करते हैं, इतना कम हुआ तो बहुत सस्ते में कंपनी डिस्काउंट पे मिल रही है। अब इसके अलावा चले आए तो कंपनी का लिस्टिंग अभी लगता है रिसेंट में ही हुआ है। ओके, 150 पे अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई है। राइट, ओके, 13 की पी पे लिस्ट हुआ था, लेकिन इस बार का जो इनका रिजल्ट आया उसकी वजह से बढ़िया से प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। रीज़न क्या है वो भी देखते हैं। भाई इतना सस्ता जब कुछ मिलता है ना तो बहुत डर लगता है कि सर यार सब कुछ चंगा सी, फिर उसके बाद पता चला साँप और बिच्छू तो अंदर कहीं न कहीं बैठे रहते हैं। वो सब देखना पड़ता है। कंपनी हैज़ गुड, ये तो सही है, आरओई रिटर्न का अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग अकाउंट से इनका कम हुआ है। वो आगे हम जाके देखते हैं क्या हुआ है, क्यों बेचा है, उस आइडिया लेने का ट्राई करेंगे। थोड़ा ये अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, टैक्स को मैनेज करके, वो एक चीज़ देखना पड़ेगा। डिपॉज़िट इनके थोड़े बढ़ गए हैं, मतलब माल का पैसा थोड़ा लेट आने लगा है। चलिए, जब कंपनी इतना तेज़ी से ग्रोथ करती है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। इनके पीयर्स ग्रुप हैं जो ट्राइडेंट, वर्धमान टेक्सटाइल, वेलस्पून, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टॉक्स इनके पीयर ग्रुप हैं जो सेम कैटेगरी में काम करते हैं। अब इनका सेल्स अभी तो सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 1 साल का ही अवेलेबल है। तो 21, 23, 25 तो मतलब कंटिन्यू ग्रोथ तो कर रहा है। एक्सपेंस बेस ठीक ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11-14, मतलब स्टेबल ही है, अच्छा है, बढ़ भी रहा है। इस बार थोड़ा-सा कम आया रहेगा। अदर इनकम में कुछ खास है नहीं, इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। इंटरेस्ट पे करना अच्छी बात होती है। डिप्रिसिएशन इनका नॉर्मल है, ओके। टैक्स 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 से बच रहे हैं, वो देखना पड़ेगा क्यों। ईपीएस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है ईपीएस का ग्रो करना। उसके अलावा ईयरली ईयरली भी एक बार देख लेते हैं। ईयरली लगातार 5 साल से कंसिस्टेंट बढ़ रही है कंपनी, तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद इनका ओपीएम भी कंटिन्यू ग्रो किया है, ठीक है। बाकी ईयरली बेसिस पे उन्होंने टैक्स अच्छा चुकाया है, ठीक है, बढ़िया है। ईपीएस इनका ईयरली भी अच्छा आया है। डिविडेंड तो कंपनी देती नहीं है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है अगर 50 के आरओई पे, तो भाई उसको 35% से वो ग्रो कर रही है। तो वो थोड़ा देखने वाली बात है कि भाई बाकी अगर 35% से आप ग्रो कर रहे हो और 49 का आपका आरओई है, तो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, बाकी पैसे जा कहाँ रहे हैं। ये 5 साल का अभी तो इसमें डेटा ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, न्यू लिस्टिंग है। इक्विटी कैपिटल तो इन्होंने बढ़ाया नहीं है। कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है और इनके कर्ज़े कम हो रहे हैं धीरे-धीरे, अच्छी बात है। हाँ, इतना सब कुछ देख लिया, सब कुछ ठीक लग रहा है। थोड़ा इनका बैलेंस शीट देख लेते हैं। अ, रिसीवेबल्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, ये चीज़ खटकती है। इसमें क्या है मालूम नहीं पड़ता है, कंपनी माल तो बेच रही है, लेकिन माल बेच रही है कैसा? ज़्यादातर उधारी में माल जा रहा है। अब इसका इनका प्रॉफ़िट जो था, 1 सेकंड,
यहाँ चले जाते हैं, नेट प्रॉफिट इनका 10 करोड़ का था। अब 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट करके यही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक इन्वेस्टर को। अब इनका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का रहा। अब 10 करोड़ का रहा नेट प्रॉफिट जैन, उसके बाद इनका अभी मार्च 2025 में इनका रिसीवेबल बढ़ के 17 करोड़ हो गया। यही प्रॉब्लम आती है। सब कुछ ऊपर आपने देखा ना कि एकदम सब बढ़िया चंगा था, लेकिन ये चीज़ जो है, ये 17.25 करोड़ का जो ये इनका रिसीवेबल्स है, ये खटकता है, ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इतना उधारी दे के बैठे हैं अगर ये, तो ये प्रॉब्लम रहता है। ऊपर से पेएबल भी इनका 15-16 करोड़ का है। चलो ये तो अच्छा है, अगर उधारी के अगेंस्ट इनको भी पेमेंट दूसरे को करना है तो ठीक है, लोन एडवांस है, कुछ लोन वोन इन्होंने दिया रहेगा। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये भी एक खटकने वाली बात है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट तो नया किया नहीं है 2000 के 22 से के बाद से। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ऊपर से ये अच्छी बात हो गई कि लगातार 2 बार उन्होंने जैन में और मार्च में 7-7 करोड़ का अपना फाइनेंस पे किया है, फाइनेंस का पेमेंट किया है। डेब्टर डेज इनके एक्चुअली थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, ये कंसर्न है छोटा। इन्वेंटरी डेज, इन्वेंटरी तो इनका हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड। इन्वेंटरी इनका ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है, ठीक है, फिर भी कम हुआ है, बेटर है। कैश कन्वर्जन साइकिल, कंपनी अपने प्रोडक्ट पे को कैश में जल्दी बना ले रही है, तो ये कंटिन्यू कम हो रहा है, ये अच्छी बात है कंपनी का। इस पेबल जो है ये तो कंपनी को जो देनदारी रहती है, तो ठीक है। अगर इनका कैपिटल डेट 67 है और पेबल इतना है, तो ये मैनेजेबल है, क्योंकि भैया पहले पैसा मिलेगा जब देना रहेगा, या देते हैं। आरओसी इनका कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, बेटर है। वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, इतना दिन का कंपनी का पेमेंट इतना दिन के ऑपरेशन के लिए है, उनको पहले तो माइनस में था, एडवांस मिल जाता रहेगा कंपनी को, लेकिन अभी लगता है कि कंपनी थोड़ा इसमें मार खाई है। लेकिन कोई इतना इशू नहीं है, 55, 65, 58 इतना वर्किंग कैपिटल इतने दिन को काम करने के लिए कंपनी को हमेशा कैश में पैसा चाहिए रहता है। अब डेटा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उसमें प्रमोटर्स में ज़रा देखेंगे कौन कौन है। सवरमाल गोयल, कोई गोयल फैमिली है, ठीक है। अब ये सब और डेप्थ एनालिसिस में देखना पड़ेगा, इनकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी न्यूज़ से, इनके कोई अगर कुछ अकाउंट रहेंगे, अभी जितना भी मिल सकता है। एफआई इसमें कुछ छोटे मोटे एफआई फंड हैं, इसमें इन्वेस्टेड हैं, अच्छी बात है। पब्लिक में आ जाएंगे तो ठीक है। और टोटल कंपनी के शेयर होल्डर सिर्फ 1000 है, 1028। तो यहाँ तक जितना मिल सकता है, इस ऐसी कंपनी में इससे ज़्यादा डेटा तो मिलता नहीं है। तो ये जहाँ तक सब कुछ देख लिया, ठीक ठाक लग रहा है कंपनी, बस एक सबसे बड़ा कंसर्न है इनका रिसीवेबल्स का। वो देखना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा कि इनके रिसीवेबल्स कैसे आ रहे हैं। अब इनका थोड़ा हम प्राइस चार्ट देखते हैं। इनका प्राइस चार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें कुछ है नहीं अभी ज़्यादा डेटा। हाँ, यहाँ लिस्ट होने के बाद एक हैवी सेलिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पे एक हैवी बाइंग आई है, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन था। और यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम एकदम से कम हो गए हैं ऊपर से। तो जितना डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ तो वीक नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी इस स्टॉक को देखना है तो बस इतना ही काफ़ी है। बस इतना एक प्रॉब्लम है कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है, ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है। 6-6.5 हज़ार का वॉल्यूम है, मेरे ख्याल से इनका सिंगल पीस में नहीं होता होगा। 800 800 के स्टॉक, 800 की क्वांटिटी आपको एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एमएसएमई कंपनी है, क्योंकि 1,14,000 15,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। सिंगल पीस में ये शेयर ट्रेड नहीं होते हैं। तो ओके, और मैं आपको कुछ मेरे ट्रेडिंग्स, मतलब मैं यूज़ क्या क्या करता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए। कुछ मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ पेड वगैरह, तो मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ये मेरा मनी कंट्रोल का है, जिस पे सारे न्यूज़ और वगैरह मैं ट्रैक करता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा अच्छे मुझे मालूम पड़ जाते हैं। और इसका मेरा मनी कंट्रोल का सुपर हीरो, वो सुपर प्रो सर्विस है।
तो इसके लिए पेड करना पड़ता है, एक कुछ साल का 2500 3000 रुपये इनका सब्सक्रिप्शन चार्ज रहता है। एक तो मैं ये यूज़ करता हूँ। मैक्सिमम मनी कंट्रोल मुझे क्या है, जेन्युइन न्यूज़ के लिए मुझे ज़रूरी हो जाता है, और अदरवाइज़ ये टीवी और न्यूज़ के भरोसे तो लुटिया डुबा देंगे, क्योंकि एक थोड़ा करेक्ट न्यूज़ इसमें भी होता है, थोड़ा 19-20 न्यूज़ में कभी-कभार, तो ये भी मुझे देखना पड़ता है। इसमें भी एक बार वो स्टॉक को चेक करेंगे ज़रा। अब मनी कंट्रोल में इसका जो जितना भी कुछ ज़्यादा डेटा तो रहता नहीं है, इतना छोटी कंपनियों का ईपीएस ग्रोथ मालूम पड़ गया कि चलो ठीक है, और वो तो बुलिश है। इनका वॉल्यूम का डिलीवरी रेट भी अच्छा है, तो नेट प्रॉफिट तो ग्रो कर रहा है, ईपीएस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। इनका बुक वैल्यू भी चलो अभी यहाँ पे दिख रहा है 57 का बुक वैल्यू है, चलो अच्छा है, मतलब कंपनी अपने डबल से भी थोड़ा ज़्यादा, 2.5 गुना 3 गुना पे 2.45 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे रहेगी। आरओई कंसिस्टेंसी अच्छी है भाई, डेप्थ इनका कंटिन्यू कम हो रहा है, जैसा मैंने दिखाया था कि उन्होंने पे किया है। ओवरऑल जितना भी मुझे मिला तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसा है ना, ये छोटी कंपनियों में अगर, एक तो पहली चीज़ है, आप 5,000 10,000 के शेयर नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 1.5 लाख लगाना पड़ेगा। तो भाई कैसा होता है ना, रिटेल के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो लगभग 40 लाख 50 लाख का है, तब तो आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज आपका एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा कोई गारंटी नहीं रहती। देखो जिस हिसाब से ये पूरे इसके फंडामेंटल है ना, ये 140 नहीं, कम से कम इसको 1,000 रुपये का स्टॉक होना चाहिए। अगर सब कुछ परफेक्ट निकला, कुछ गलत नहीं है, कुछ जो मैंने कहा ना वो सांप बिच्छू नहीं है कंपनी के अंदर, जैसे उनका रिसीवेबल्स जेन्युइन है ये सब, तो ज़्यादा कुछ इसमें मिलता भी नहीं है ना, मैनेजमेंट कौन कॉल करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ओपनली ट्रैकिंग हो पाती है। या तो फिर आप इस कंपनी के हेडक्वार्टर पे जाइए, अपना वहाँ पे मिलिए, लोगों से देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करिए। तो ये सब चीज़ें अपने को खरीदने हैं, 1 डेढ़ लाख के सेल करने कोई नहीं जाता है। तो कंपनियों का एक ट्रैकिंग का इस बेसिक है। अब मुझे अगर कोई बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी में, तो चाहता तो हूँ, लेकिन मेरा एलोकेशन मैं एक 40-50 हज़ार रुपए से ज़्यादा इसमें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अपनी पोर्टफोलियो का 2% 3% से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं इसमें।